साइन कोस वर्ग और आयत पाइथागोरस जैसे नियम बहुतायत कब होता है लाभ, कौन से सौदे में हानि है, रुचिकर वातावरण बनाकर मन से तुम्हें सिखानी है। नमस्कार, मैं पंकज गोयल, आप सीखेंगे गणित मेरे साथ लक्ष्य के मंच पर। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं मुनस्री गांव में। राजस्थान का एक गांव है और भादरा तहसील का गांव है। यहां आने का मेरा खास मकसद क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा देना चाहूँगा। ये कुछ एक बच्चे हैं, 4 से 5। ये पांचों बच्चे जो हैं वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा करते थे या पढ़ते हैं। लॉकडाउन से पहले भी उसी स्कूल में थे, लॉकडाउन के बाद भी उसी स्कूल में हैं। स्कूल की तस्वीर मैंने आपको दिखाई और साथ साथ और दिखा रहा हूँ। ये स्कूल है गुरु जम्बेश्वर स्कूल मुनस्री का। और यहाँ पे क्या कुछ आलम रहा होगा, ये बच्चे आखिर यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं, वो चीज़ भी, वो बात भी मैं आपको बताऊंगा। इनके अभिभावकों से भी बातचीत करूंगा, लेकिन उससे पहले एक बार इन बच्चों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रीति। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th। कौन से स्कूल में? गुरु जम्बेश्वर। अच्छा, मुनस्री में। हाँ। अच्छा, तो क्या हुआ था, एक्चुअल घटना क्या हुई थी, किस तरह की बात है ये? 6 तारीख को जब हम स्कूल में जा रहे थे तो ड्राइवर ने कहा कि फीस है तुम्हारे पास। मैंने कहा नहीं है। कहा क्या फ़ोन करवाए? मैंने कहा नहीं। तो कहा आदेश नहीं है मुझे तुम्हें ले जाने का स्कूल में, तो उतार दिया। अच्छा, वैन से नीचे उतार दिया। यानी कि फीस के कारण बच्चे को स्कूल से नीचे उतारना, वैन से नीचे उतारना कितना जायज़ है, कितना वाजिब है, वो आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। क्या नाम है बेटा आपका? सचिन। कहाँ से आते हो आप? 8 बिराने से। ये कितना दूर पड़ता है यहाँ से? गोगामेड़ी के। गोगामेड़ी के पास। अच्छा, आपके पापा क्या काम करते हैं? रखवाली करते हैं। रखवाली करते हैं। ये जो खेत में पशु वगैरह ना आ जाए इनके, ना? अच्छा, तो आपको क्यों नहीं लेकर के आए स्कूल में, क्या कहा आपको? फीस जमा नहीं थी इसलिए। अच्छा, फीस जमा नहीं थी इसलिए आपको भी। ठीक है। आपका क्या नाम है गुड़िया? रूबीना। आप कहाँ से आते हो? 8 बिरानी से। 8 बिरानी से। अच्छा, कितना दूर पड़ता है यहाँ से 8 बिरानी? 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर। अच्छा, तो आपको क्या कहा गया था उस दिन? आपको भी उतार दिया गया था? हाँ, इसी कहा था कि फीस है तो आप वैन में आ जाइए, वरना नहीं आ जाइए, वरना चढ़ाएंगे नहीं आपको। अच्छा। जब वैन में हम चढ़े तो उतार दिया था। अच्छा, उतार दिया उन्होंने, यानी कि बिना फीस के नहीं इनको वैन के अंदर बैठाया गया। तो ये ऐसी कैसे शिक्षा है? क्या केवल मात्र पैसे से ही शिक्षा बिकती है, पैसे से ही शिक्षा मिलती है? अगर फीस इनके पेरेंट्स नहीं जमा करवा रहे तो क्या स्कूल को ये कदम उठाया जाना चाहिए था कि इन बच्चों को वैन से नीचे उतार दिया और स्कूल में एंट्री नहीं करने दी गई? 1 साल पहले इन बच्चों की पढ़ाई जो है वो बाधित है। प्राइवेट स्कूल वाले हल्ला मचा रहे थे कि लॉकडाउन के करके स्कूल बंद है, स्कूल खोले जाएं, बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। लेकिन जब स्कूल खोल दिए गए तो बच्चों की पढ़ाई किस प्रकार से ये सही तरीके से चला रहे हैं, ये उदाहरण आपने ये देख लिया। 5 बच्चे मेरे पास बैठे हुए हैं। इतने ही नहीं है, ये और बच्चे भी हैं, लेकिन वो किसी कारणवश यहाँ पे नहीं आ पाए। इन फ्यूचर मैं कोशिश करूंगा कि उनसे भी आपको मिलवाऊं। चलिए, अब इनके अभिभावक मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि एक्चुअल में पूरा मामला क्या है। क्या पूरा मामला क्या है भाई साहब? मामला ये है, उनका फ़ोन आया फीस के लिए। हमने कह दिया 2-4 दिन में करवा देंगे। पिछले साल की हमने दे रखी थी। दोबारा उन्होंने फ़ोन नहीं लिया, अगले दिन एक्शन ले लिया, बच्चों को वैन से उतार दिया। इन 5 को नहीं, 40 बच्चे और हैं, वो किसी कारणवश से नहीं आ रहे। उनके गार्जियन से आप मिलिए, बात करिए। मामला यही था, इनके फीस इनको दे रखी है। जब अगर बाकी थी तो हम दे देते, इनको मना तो किया ही नहीं। कितनी फीस बाकी रह रही है आपके बच्चों? हमारे हिसाब से तो इनकी 4-5 हज़ार रुपये बाकी रह रही है। अच्छा, और हमने 1.5 साल की दे रखी है। अच्छा, 1.5 साल की दे रखी है। हाँ, तो वो और भी बाकी थे तो हमें सूचित करते, बच्चों को रास्ते में उतार दिया वैन से। अच्छा, चलिए, मतलब कि टीस इस बात की है यहाँ आने का। इन्होंने मुझे यहाँ इसलिए बुलाया कि फीस, चलो ठीक है, अभी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो फीस देना इनका हक बनता है, लेकिन फीस ना देने के बाद बच्चों को जो है वैन से नीचे उतारना, स्कूल के अंदर एंट्री ना कर देना, कहाँ तक उचित है? आप क्या कहना चाहते हैं इस वीडियो में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, अब स्कूल संचालक जो है या स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है, वो इस बारे में क्या कुछ कहती है, जानते हैं।
तो चलिए, जो गुरु जम्बेश्वर स्कूल पे जिन पेरेंट्स ने, जिन बच्चों ने आरोप लगाए थे, उस संस्था के जो स्कूल के सचिव सुरेंद्र कुमार जी के पास में मौजूद हूँ, इनसे बातचीत करते हैं। सर, आपके स्कूल पे एक आरोप लगा है कि फीस ना देने के बाद आपने पेरेंट्स को कोई रिमाइंडर नहीं भेजा और बच्चों को वैन से नीचे उतार दिया। तो क्या आप मानते हैं कि बच्चों को वैन से नीचे उतारना सही है? नहीं सर जी, ये देखो, मैंने जो करना था वो मैंने किया, लेकिन इसमें कई बार इनको फ़ोन पे अवगत करवाया, मौखिक रूप से अवगत करवा दिया, लेकिन इनका कोई रिएक्शन नहीं है। फ़ोन पे हमने नीचे इनको गाड़ी से नीचे उतारा नहीं है, बच्चों के बोला और बच्चे अपने आप वो गाड़ी से नीचे उतरे। बच्चों को केवल हमने बोला है, बेटा फीस आपकी आई है कि नहीं आई है? कहा सर जी नहीं आई है। फिर बच्चे अपने आप उतर गए। हाँ जी। तो इनका कहना है कि बच्चों को गाड़ी से उतारा गया जानबूझ के। एक ये 2 बच्चे, 3 बच्चे, 5 बच्चे नहीं है, बल्कि दर्जन भर से भी ज़्यादा बच्चे हैं जिनको पकड़ पकड़ के वैन से नीचे उतारा जा रहा है। नहीं सर जी, इसमें केवल ज़्यादा नहीं है, 2-3 ही बच्चे हैं। 2 तो इनके आपके खुद के हैं और बाकी बच्चों को हमने जो इस कमेटी ने निर्णय लिया है, निर्णय के अनुसार हमने स्टेप उठाए हैं। अच्छा, तो अब अगर सर बात करें तो चलिए, जो भी फीस आपकी बनती है, आपका हक है, वो आप ले सकते हैं कोरोना काल को छोड़ करके एज ए सुप्रीम कोर्ट के जो अकॉर्डिंग। लेकिन उसके बाद मान लो अगर कोई पेरेंट्स फीस देने में असक्षम है तो क्या उसको कोई रिमाइंडर भेजा जाता है कि आप इतने समय में फीस जमा करवाइएगा, इतने समय में फीस जमा करवाइए? नहीं सर जी, प्रत्येक महीने जैसे पेरेंट्स मीटिंग होती है तो मीटिंग के दौरान हम वैसे बोलते हैं, वैसे इसमें रिमाइंडर तो है नहीं, मौखिक रूप से उनको बोलते हैं और लगभग वो जो प्रतिक्रिया करते भी हैं, फीस आती भी है। हाँ जी, ठीक है। तो अब इसमें सर, जो भी फीस का मामला है आपका, ठीक है, लेकिन बच्चों को वैन से नीचे उतारना, क्योंकि कोरोना काल में पहले से बच्चों की पढ़ाई जो डिस्टर्ब हो चुकी है, उसके बाद फीस के चक्कर में बच्चों को घर पे बैठाए रखना, इसको कितना सही मानते हैं? नहीं सर जी, इनको कई बार वैसे हमने अवगत करवाया है और ये फीस है वो इस कोरोना काल की जैसे हम फीस नहीं ले रहे हैं बिल्कुल भी, लेकिन पीछे की फीस ले रहे हैं और इनको कई बार हमने अवगत करवाया है और फीस अब वो जमा नहीं करवा रहे हैं टाइम पर। अगर फीस जमा पेरेंट्स नहीं करवा रहे हैं तो क्या बच्चों को घर पे बैठा दिया जाए? नहीं सर जी, ये तो देखो उनकी हमने जो से उनको वैसे बिल्कुल उतारा नहीं है, बच्चों को वैसे बोला है बेटा फीस आनी चाहिए, उनको गार्जियन को भी बोला है। अब वो तो फिर ये जैसे उनकी सोच है, क्यों नहीं भेजा, क्यों नहीं भेजा। इनका कहना है कि पिछले 5 दिनों से 7 दिनों से जब से बोला गया है तब से स्कूल वैन पे बच्चों को बैठने नहीं दिया जा रहा, स्कूल में नहीं जाने। नहीं, एक दिन की बात है, शनिवार की सर जी, शनिवार को ये बच्चे आए नहीं, उसके बाद में कंटिन्यू नहीं आ रहे। अच्छा, नहीं आ रहे। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो मतलब कि अब आने वाले समय में आपने क्या कोई कोशिश की कि बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या कुछ? नहीं सर जी, इनका वैसे मेरे पास कई बार वैसे पहले एक बार फ़ोन आया, ये मेरे को धमकी दे रहे थे कि मैं ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा, मैं आपको देख लूँगा। तो मैंने इनसे कोई वैसे फ़ोन के माध्यम से वैसे कोई लंबी चौड़ी बात नहीं की, 2-3 बार उन्होंने मेरे को फ़ोन किया बस। तो एक अध्यापक होने के नाते सर, क्या ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि बच्चे नहीं आ रहे, पहले से पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, दोबारा से फिर से क्यों फीस के लिए की जाए? क्योंकि फीस तो जब नेक्स्ट सेशन में एडमिशन होगा तब आ जाएगी आपकी। नहीं सर जी, हमने पिछले सेशन की, पिछले 2 सालों की फीस बाकी रहती है, पिछले सेशन की फीस मांग रहे हैं। अब जैसे कोरोना काल की सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तो कोरोना काल की तो हम ले ही नहीं रहे, जितने दिन स्कूल लगे उतने दिन की फीस लेंगे। ये तो पिछले 2 सालों की फीस बाकी रहती है इनकी, कुछ ना कुछ तो हम करें। मेरा सवाल ये था कि बच्चों से आपने कांटेक्ट करने का प्रयास किया कि आखिर बच्चे क्यों नहीं आ रहे? फीस चलो देखी जाएगी, आने वाले समय में आ जाएगी, लेकिन बच्चों की पढ़ाई तो डिस्टर्ब ना हो। नहीं सर जी, इनको कई बार हमने बोल दिया सर जी, अवगत करवा दिया, फिर नहीं आ रहे। तो शनिवार की तो ये बात ही है, बीच में संडे आ गया और एक महाशिवरात्रि की छुट्टी आ गई, बीच में तो बच्चे 2 या 3 दिन ही नहीं आए। अच्छा, मतलब कि आने वाले समय में बच्चों को स्कूल में बुला लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये यहाँ पे हमारे साथ संस्था के सचिव मौजूद थे और इसमें बच्चों ने क्या कुछ एलिगेशन लगाया और कुछ और भी पेरेंट्स ऐसा बता रहे हैं कि कुछ और भी पेरेंट्स हैं जो कि इस स्कूल पे एलिगेशन लगा रहे हैं। तो तमाम सारे मुद्दों पे चर्चा करेंगे, बने रहिएगा लगातार के हरियाणा के साथ।